जहां दिल्ली में आज बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक होनी है। बैठक के बाद जारी हो सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट। बाकी चरणों के प्रत्याशियों का हो सकता है ऐलान। यूपी के लिए बीजेपी अब तक 196 प्रत्याशियों के नाम। अहम खबर इस वक्त की अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी की बैठक आज फिर से होनी है। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक का ये दौर खत्म ही नहीं हो रहा। बैठक के बाद जारी हो सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट, ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही है, जहां बाकी चरणों के प्रत्याशियों का आज नामों का ऐलान यहां पर हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी कोर कमेटी की बैठक का दौर खत्म ही नहीं हो रहा। कई दौर की बैठकों के बाद भी अब तक बीजेपी सारे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी अभी सामने नहीं आया। वहीं करीब 9 घंटे की बैठक सोमवार को चली थी और आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली स्थित पार्टी के मुख्यालय में कद्दावर नेता अमित शाह भी उस बैठक में शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस बैठक में जुड़ेंगे। वहीं इस बैठक में सहयोगी दलों को भी दी जाने वाली सीटों पर चर्चा होगी। सारी माथापच्ची के बाद भी बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी कर पाई है और उत्तर प्रदेश के अलावा मणिपुर और पंजाब के उम्मीदवारों को लेकर के भी सीईसी में चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। ऐसी चर्चाएं यहां पर ऐसे वक्त की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं बीजेपी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गोवा, उत्तराखंड और पंजाब की शेष सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए अधिकृत किया है। पार्टी ने अब तक उत्तर प्रदेश में 403 उम्मीदवारों में से 165 और पंजाब में 65 में से 34 उम्मीदवारों की घोषणा की। और वहीं देखिए 5 राज्यों में चुनाव है, जहां अगर बात उत्तराखंड की जाए तो 70 में से 59 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। गोवा की 40 सीटों में से 34 के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। और वहीं एक दिन पहले ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गठबंधन सहयोगी पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के 7 सीटों के बंटवारे की घोषणा की। पीएलसी प्रमुख अमरिंदर सिंह और सुखदेव सी डिडासा के शिरोमणि अकाली दल के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी 65 विधानसभा सीटों पर से चुनाव लड़ेगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी बीजेपी की अब बैठक का दौर खत्म नहीं हो रहा और वहीं साफ तौर पर से सियासी चरम पर है। यहां पर अब देखा जा रहा है जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में और भी लिस्टें जारी होनी है। गठबंधन को लेकर के भी कई बातें वहां सामने आनी थी, लेकिन अभी तक बहुत सी ऐसी सीटों हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है बीजेपी का। और इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी में बैठक का दौर भी अब खत्म नहीं हो रहा। कई दौर की बैठक के बाद भी अब तक बीजेपी सारे उम्मीदवारों के ऐलान नहीं कर पाई है, जिसके बाद से सबकी नजरें भी इसी पर टिकी हुई है कि कब तक वो सभी उम्मीदवारों के नाम यहां पर सामने रख देगी। बैठक का दौर जारी है और आज भी वो बैठक होनी है। बीजेपी अपने सहयोगी दल, अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर से चुनाव लड़ेगी। लेकिन सहयोगियों के उम्मीदवारों को लेकर के अब फेस फंसा हुआ है, क्योंकि देखा जाए इससे पहले अगर गठबंधन की बात की जाए तो गठबंधन को लेकर के इसलिए भी सारी चीजें फंसी हुई है क्योंकि यहां साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस हिसाब से यहां पर बहुत से ऐसे नेता हैं जो कि जिनकी पैठ पहले से जमी हुई है उस विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन उसके बाद अब अपना दल हो या निषाद पार्टी हो, उनके भी उम्मीदवारों को उतारना है तो उन्हें हटा करके दूसरे को कैसे डाला जाए, ये ज्यादा समस्या वाली बात है। और इसी विषय पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता संतोष पांडे हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, सबसे पहले तो किस वक्त ये बैठक होनी है ये बताएं आप। देखिए सीमा जी, अगर हम बात करें तो लगातार बैठक का दौर जारी है। ऐसे आज तीसरे दिन बैठक का जो काम है वो लगातार चल रहा है। अगर हम परसों से बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व ने बैठक किया दिल्ली में, और साथ ही अगर बात करें अमित शाह की गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, वो भी इस कार्यक्रम में कहीं न कहीं सम्मिलित हुए। उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश के मुखिया है तो वो भी कहीं न कहीं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। तो लगातार जो बैठकों का दौर है वो जारी है। अगर सबसे शुरुआत की बात करें तो 11 बजे ये बैठक होना, उसके बाद में बैठक का दूसरा चरण जो है वो भी कहीं न कहीं चलेगा। तो निश्चित अगर बैठकों की बात करें तो लगातार जो बैठक है वो जारी है। ऐसे तमाम फिर मंथन का कार्य जिस तरह से उत्तर प्रदेश केवल में भारतीय जनता पार्टी को अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, फिर से दोबारा सत्ता में आने के लिए तमाम जो प्रयास हैं वो लगाए जा रहे हैं, और साथ ही सब तरह का मंथन चल रहा है कि किस तरह से इस रण को फतेह बनाया जाए। और जो बैठक का दौर है वो लगातार जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि आज के बैठक में
जो शेष अगर चौथे और पांचवें चरण के लिए जो प्रत्याशियों की घोषणा है वो भी आज केंद्रीय नेतृत्व के सामने जो है वो फाइनल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से 3 दिन से लगातार जो बैठक है वो चल रहा है, इसमें तमाम से जो शीर्ष नेता है, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व के रहे हों, चाहे प्रदेश कमेटी के रहे हों, ये इसमें सम्मिलित होते हैं। साथ ही अगर हम केंद्रीय नेतृत्व के अन्य प्रदेशों में भी जो चुनाव है उसमें भी उनका बैठक चलता है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो बैठक है वो लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश के तमाम से, जिस तरह से अगर बात करें हम डिप्टी सीएम और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे तमाम लोग इस बैठक में शामिल होते हैं और यहाँ की जो दिशा दशा है कैसे मजबूत की जाए इस पर मंथन चलता है। बिल्कुल। और इस सब के बीच देखिए संतोष, ये भी कहा जा रहा है, पेच इस पर फंसी है कि अब जो जिनसे गठबंधन उन्होंने किया है उनके उम्मीदवारों को कहां से सीट दी जाए, क्योंकि बीजेपी के पहले से ही वो सारे उम्मीदवार हैं, पहले से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनकी पैठ ज्यादा जमी है उन सारे विधानसभा क्षेत्रों पर। तो क्या चीजें सामने आ रही है इसको लेकर के, कब तक वो सामने रख सकेंगे सारी चीजें? देखिए सीमा जी, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, इनके सहयोगी अगर अपना दल की बात करें तो उसके जो अध्यक्ष है अनुप्रिया पटेल, उन्होंने सीट के लेकर के तो उनका मामला फाइनल हो गया था कि कितनी सीटों पर उनको चुनाव लड़ाना है। जिस तरह से पिछली बार वो 11 सीट उनको मिली थी जिसमें 9 में उनको जीत हासिल हुई थी, लेकिन अब की बार कुछ बढ़ा दिया गया है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है। लेकिन अभी कहां से उनको जो है उनके प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे ये फाइनल नहीं हो पाया है। क्योंकि अगर हम पूर्वांचल के कुछ हिस्सों की बात करें, जो अगर चूंकि मिर्जापुर और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर उनका मजबूत दल माना जाता है। प्रतापगढ़ के भी कुछ हिस्सों में अगर हम बात करें तो अनुप्रिया पटेल के जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में थे। लेकिन अब की बार की बात करें तो वो रायबरेली का कुछ हिस्सा जो है वो अनुप्रिया पटेल चाह रही थी। इन सब चीजों का जो मंथन है वो चल रहा है, क्योंकि अभी ये बातें फाइनल नहीं हो पा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व आज फाइनल कर देगा और बहुत जल्द दिल्ली से जो है वो आ जाएगी। देखना होगा कि कहां और किन किन सीटों पर इनके जो सहयोगी दल संजय निषाद है और अनुप्रिया पटेल, इनको स्थान मिलता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी पहले से थे, कुछ ऐसे विधायक हैं जो सेटिंग में वर्तमान समय में विधायक भी हैं, तो ऐसे कुछ सीटें जो है वो अनुप्रिया पटेल अपने खाते में मांग रही हैं। देखना होगा कि केंद्रीय नेतृत्व का क्या इसमें फैसला आता है, किस तरह से इनकी सहमति बनती है, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। आज तीसरे चरण की अगर बात करें तो नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में सबकी निगाहें इसी पर टिकी है कि कब तक वो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हैं। और इसी को लेकर के आज भी बैठक है। अगर कल के बैठक की बात यहाँ पर संतोष की जाए तो माना जा रहा था कि जो कल बैठक हुई है वो बैठक, उसी बैठक में सब चीजें तय हो जाएगी और उम्मीदवारों की लिस्ट भी फाइनल हो जाएगी। कल उस बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हुई, फिर आज वो बैठक कितनी अलग? देखिए निश्चित सीमा जी, ये माना जा रहा है कि अगर कल जिस तरह से बैठक चली उसके बाद परसों भी देर रात तक बैठक चली, इसका मतलब जो फाइनली डिसीजन है वो नहीं हो पाया। अगर हो गया होता तो निश्चित आज बैठक ना होती और लिस्ट भी फाइनल हो जाती। तो कहीं न कहीं जो बैठक में जिन चीजों पर मंथन चला वो मंथन सफल नहीं हो पाया, इसलिए आज भी बैठक होना है। और बैठक में ये माना जा रहा है कि निश्चित आज की जो बैठक होगी, क्योंकि ये बहुत कम वक्त बचे हैं, ऐसे समय में इन सब चीजों को साधना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि किस तरह से इस पर निर्णय लेती है कोर कमेटी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अगर अमित शाह इन सब पूरे मंथन में, इस कार्यक्रम में जो है लगे हुए हैं, और वो उत्तर प्रदेश में अभी कुछ ऐसे स्थानों पर जाकर के डोर टू डोर कैंपेन का भी काम किया, तो ऐसे में निश्चित अब जिस तरह से चुनावी सफर को लेकर के साधना उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि आज देर शाम तक ये फाइनल हो जाएगा कि कितना किन किन लोगों को जो है कहां से टिकट जो है वो मिल सकती है। इस बैठक में अगर देखा जाए संतोष, यहाँ पर तो अभी ये भी बात चल रही थी, इससे पहले भी क्या जो पहले और दूसरे दौर की बैठक हुई थी उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े थे, या जो आज बैठक होनी है उसमें सिर्फ पीएम जुड़ रहे हैं? देखिए प्रधानमंत्री की बात करें तो वो पूरे मामले को लेकर के कहीं न कहीं वो नजर बनाए हुए हैं, उन तक पूरी बात जो है वो रखी जाती है। और ऐसा माना जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से इस पूरी जो कोर कमेटी की बैठक होगी उसमें वो सम्मिलित होंगे, ऐसा माना जा रहा है। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लखनऊ से हमारे संवाददाता संतोष पांडे हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस हिसाब से पूरी बैठक होनी है। बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी साझा करने के लिए यहाँ पर। तो अब देखा जाए साफ तौर पर किस हिसाब से चुनावी सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही है और चुनाव के मद्देनजर कई ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर सामने आएगी। देखने वाली बात होगी आज उस बैठक में सारी चीजें फाइनल होती है कि नहीं होती, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि कल ही सारी चीजें फाइनल हो जाएगी और बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगी।